मॉर्निंग क्लास। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से स्टडी भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमने जितनी भी क्लासेस ली हैं उन सब का पहले रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कौन सी क्लासेस हो चुकी हैं। उसके बाद आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहली क्लास हमने ली थी क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री, जिसको पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर उसे नहीं देखा तो आपको पूरी हिस्ट्री समझ में नहीं आएगी कि मैं कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ा रही हूँ, और उसको चार्ट पेपर पे बनाना भी है। चलिए ये सब बातें मैं हर वीडियो में बता चुकी हूँ, तो वो कर लीजिएगा। इसके बाद हमने ली थी ओरिजिन ऑफ ह्यूमन, जिसको बहुत छोटी सी क्लास है, जिसको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमने ली थी प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थे: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, जिसमें से हमने पुरापाषाण काल की अलग क्लासेस ली हैं, जिसकी 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, जिसका नाम है निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। इन तीनों की ही अलग अलग मैंने क्लासेस डाल रखी हैं। आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ज़रूर देखिएगा। उसके बाद है मध्य पाषाण काल, उसको भी हमने फिनिश कर लिया है। फिर उसके बाद हमने नवपाषाण काल स्टार्ट किया, उसको भी फिनिश किया। उसके बाद हमने चाल्कोलिथिक एपोच या ताम्रपाषाण काल को स्टार्ट किया और उसको भी फिनिश किया। और आज हम लोग अपने न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से क्लासिफिकेशन था हिस्ट्री का, और आज हम जो न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो किस प्रकार के क्लासिफिकेशन से रिलेट करता है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे इतिहास। इतिहास नोट्स आपको हमारे साथ ही बनाने हैं, ठीक है। इसका कोई ऑप्शन नहीं है, इससे आपके नोट्स भी रेडी हो जाएंगे और आपको चीज़ें अच्छे से याद भी हो जाएंगी, ठीक है। इतिहास हेडिंग डालने के बाद हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देखते हैं। हमने किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया था, थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे एलोबरेट करके, ठीक है। तो पहला हमारा जो क्लासिफिकेशन का पार्ट था प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। इसके जितने भी पार्ट्स थे मैंने सबकी अलग अलग वीडियोस ली हैं, सबकी अलग अलग क्लासेस ली हैं, आप सब देखिएगा। उसके बाद जो थर्ड इसका पार्ट था वो था आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। और जो थर्ड पार्ट था इसका वो था ऐतिहासिक काल। फाइन। आज हम लोग ये वाला टॉपिक आद्य ऐतिहासिक काल स्टार्ट करेंगे, और प्रागैतिहासिक काल हमने पूरा का पूरा फिनिश कर दिया है। तो इस पार्ट की सारी क्लासेस आप ले लीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस प्रकार से लाइट करके एरो बना होता है, उसको जैसे ही वीडियो के जस्ट राइट साइड में उसको जैसे क्लिक करेंगे, वीडियो के जस्ट नीचे ही आपको एक बॉक्स खुल के आ जाएगा, उसमें सारे लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रागैतिहासिक काल। आज हम लोग ये स्टार्ट करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के भी 2 पार्ट्स थे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। और सेकंड पार्ट कौन सा है? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता। तो आज हम लोग ये वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड देख लेते हैं। ये है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। फाइन। उसके बाद हम वैदिक सभ्यता देखते हैं। वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड हमने देखा था 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। मैं बहुत फास्ट पढ़ा रही हूँ, परेशान होने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सब कुछ मैं बहुत अच्छे से एलेबोरेट करके पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। वो सारी क्लासेस आप ले लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को आज हम स्टार्ट करेंगे, और इसकी बहुत सारी कई क्लासेस आने वाली, मुझे खुद नहीं पता मैं कितनी डालूंगी इसकी क्लासेस, ठीक है। तो ये सारी आप कवर करिएगा, आपके कोई टॉपिक इसमें मैं छोड़ूंगी नहीं, ठीक है। सारे टॉपिक लूँगी। यहाँ पे सारे टॉपिक डिस्कस करने का मतलब ये है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और जो कि टॉपिक से हम लोग भटक जाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग जो इसका टॉपिक का स्टार्ट करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो हेडिंग डालते हैं यहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता।
इसका टाइम पीरियड यहाँ लिख लेंगे 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। ठीक, तो चलिए आज का ये टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखने का कारण क्या था? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखने का कारण यही था कि उस समय जो सबसे पहले नगरों की खोज हुई सिंधु नदी के किनारों पे हुई, इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। लेकिन जैसे जैसे ग्रेजुअली हम आगे बढ़ते गए तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखना इतना हम लोग को, हमारे हिस्टोरियंस को सही नहीं लगा, क्योंकि और भी जगहों पर यानी भारतीय उपमहाद्वीप के और भी जगहों पर इस सभ्यता के नगरों की खोज हो चुकी थी। तो ये सोचा गया कि क्यों ना इसका नाम जहाँ पे सबसे पहले खोज हुई थी उस जगह के नाम पे रखा जाए। तो सबसे पहले हड़प्पा के स्थान पर खोज हुई थी, तो इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखना ज़्यादा सही होगा। आप जो मैंने ये समझाया है इसको ऐसे ही मत लीजिएगा, क्योंकि इस चीज़ को लेकर के, इस टॉपिक को लेकर के मेंस में लिखने के लिए आता है। मैं मेंस की जब क्लासेस लूँगी तो मैं सारी चीज़ें आपको लिख के बताऊँगी कायदे से। ठीक है, तो अभी आप ये समझिए कि ये एक बहुत ही मेजर टॉपिक है और मेजर बहस थी, तो जिसका सोल्यूशन ये निकला। फिर भी बहुत सारे हिस्टोरियन इस बात से सहमत नहीं हुए, उन्होंने आज भी वो सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं और हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो इन दोनों का ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन है और आपको जानना ये ज़रूरी था। चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? भौगोलिक विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता ये मेन हेडिंग है, इसकी सब हेडिंग है भौगोलिक विस्तार। हेडिंग डालिए भौगोलिक विस्तार। फाइन। तो इसकी सबसे पहले हेडिंग हम यही डाल देते हैं, जो ये वाला पॉइंट अभी मैंने बोला है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु, डबल इन्वर्टेड कर दीजिएगा, घाटी सभ्यता रखने का कारण, क्योंकि सबसे पहले सिंधु नदी के किनारे नगरों की खोज हुई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज इसका सर्वाधिक मान्य नाम क्या है? इसका सर्वाधिक मान्य नाम आप बताइए। हड़प्पा सभ्यता। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इज कि हड़प्पा संस्कृति की जो आधार था, हड़प्पा संस्कृति का जो हड़प्पा सभ्यता कहेंगे, संस्कृति नहीं, हड़प्पा सभ्यता के जो आधार था वो किस सभ्यता या किस संस्कृति के ऊपर तैयार हुआ? तो वो ताम्रपाषाण संस्कृति के ऊपर तैयार हुआ, जिसको चालकोलिथिक संस्कृति कहते हैं। और ये टॉपिक मैंने कवर अप कर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, जैसा कि मैंने वीडियो के पहले ही बताया था, तो ज़रूर देखिएगा। तो ये पॉइंट आपको लिखना बहुत ज़रूरी है कि इस संस्कृति का उदय, इस सभ्यता या संस्कृति, अच्छा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये आपको पता है? नहीं पता है तो इसकी क्लास में डाल दूंगी। ये दोनों के बीच में भी डिफरेंस होता है, ये दोनों एक ही चीज़ नहीं होती है। सभ्यता और संस्कृति में बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो इस सभ्यता या संस्कृति का जो उदय है, का उदय ताम्र पाषाण संस्कृति या चालकोलिथिक संस्कृति के आधार पर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है हमारा, कि जो ये संस्कृति है, हड़प्पा सभ्यता है, ये किस प्रकार की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रकार, हड़प्पा सभ्यता
का प्रकार। ये कांस्य युगीन सभ्यता है। अगर आपको याद होगा, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, पहले के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारी क्लासेस ली है, उन्होंने जब ताम्रपाषाण काल में पढ़ा रही थी तो वहाँ पे मैंने इस चीज़ की इम्पोर्टेंस बताई थी, कांसे की इम्पोर्टेंस बताई थी कि क्या है। ठीक है, ये कांसा जो है ये एक धातु है जो मिश्रित धातु है और ये एक मजबूत धातु है। ठीक है, ये बनाने की कला इस काल में, जो ताम्रपाषाण काल है ना, इस काल के लोगों को नहीं आती थी। इस काल के लोग कांसा बनाना नहीं जानते थे। ठीक है, मेटल तो इन्होंने इजाद कर दिया था, लेकिन कांसा बनाना, ये यानी मिला करके कांसा बनाना नहीं जानते थे। तो जब कांसा बनाना नहीं जानते थे तो बहुत सारे ऐसे स्कल्पचर हैं जो ये नहीं बनाते थे, और इस काल के लोग यानी हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने इसको मिश्रित किया और इस धातु से बहुत सारे स्कल्पचर्स बनाए, और जिसको हम पढ़ाएंगे आपको आगे की क्लासेस में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये पूरी सभ्यता को हम एक टेक्नोलॉजी की दृष्टि से कहाँ से युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी में एक इम्प्रूवमेंट आया और एक मेजर इम्प्रूवमेंट आया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक ये सोचिए कि एक धातु के नाम पर भी इस सभ्यता का नाम हम रख सकते हैं कि कहाँ से युगीन सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज 1921 ईस्वी। ठीक है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग जो था, भारतीय पुरातत्व विभाग, इसको इंग्लिश में इंडियन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट कहते हैं, विभाग। ठीक है, विभाग जो था इसके एक महानिदेशक थे। महानिदेशक कौन थे? महानिदेशक जो थे वो आपके थे, बहुत फेमस नाम है, जॉन मार्शल। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। जॉन मार्शल जो थे, ये इनके निर्देशन में, इनका निर्देशन था राय बहादुर साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने खोज की, खुदाई की, कहाँ की? हड़प्पा की। हड़प्पा की खुदाई की। ठीक है, ये हो गया। तो हड़प्पा की खुदाई किसके निर्देशन में हुई? जॉन मार्शल की। किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। ठीक है, इसके अलावा जस्ट एक साल बाद 1922 ईस्वी में, 92 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने कहाँ की खोज की? मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो की खोज की या खुदाई की। ठीक है, खुदाई लिख लीजिएगा, खुदाई की। तो ये आपकी संस्कृति थी जिसकी स्टार्टिंग इन लोगों ने यहाँ से की। अच्छा, ठीक है, लेकिन इसका अब हमें देखना होगा कि इसका भौगोलिक विस्तार किस प्रकार से था। हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत आने वाले भाग वो कौन कौन से थे, चलिए वो देख लेते हैं थोड़ा सा। पंजाब हो गया आपका, बलूचिस्तान, सिंध या सिंध, सिंध के भाग आते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से भाग हैं वो देख लेते हैं। इसके अलावा आपके गुजरात, राजस्थान, हरियाणा को भी ले लीजिए, एक ही बेल्ट है। ठीक है, हरियाणा। और इसके अलावा आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग को भी इसमें रखा गया है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के
सीमांत भाग इसमें आते हैं। ठीक, इस सभ्यता का फैलाव जम्मू से लेकर आपका पूरा नर्मदा के मुहाने तक जाता था। नर्मदा के मुहाने तक। ठीक, सेकेंड, आपका पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान तट से लेकर के पूर्व में मेरठ तक। पश्चिम में अगर जाते हैं तो बलूचिस्तान, जो कि अभी वर्तमान पाकिस्तान में है, ठीक है, हमारे भारतीय उपमहाद्वीप का पार्ट था, के मकरान तट, मकरान तट से लेकर आपका पूरा मेरठ तक, जो कि कहाँ पड़ता है, यूपी में, मेरठ तक था। ठीक, तो ये स्थिति थी। चलिए इसका जल्दी से एक मैप बनाते हैं। ऐसे बनाएंगे। ठीक, ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया दक्षिण। ठीक, और ये आपका हो गया पूरब, और ये हो गया पश्चिम। हो गया ना। अब हम ये देखते हैं स्थिति। मैप के थ्रू समझने से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। जो हमने यहाँ पे बोला जम्मू से लेकर के नर्मदा के मुहाने तक, तो जम्मू किधर है, उत्तर में है। जम्मू किधर है, उत्तर में है। अब उत्तर में है, लेकिन यहाँ पे स्थान कौन सा होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता। क्वेश्चन हमेशा हमारा जो आयोग है वो यहाँ से बनाएगा, जो अब हम लिखने वाले हैं। उत्तर में जम्मू में स्थित मांडा। ठीक है, ये कहाँ स्थित है, इसका ज़िला कौन सा है, ज़िला है इसका अखनूर ज़िला। स्टेटमेंट में दे सकते हैं कि जो उत्तर में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग है वो है मांडा, और ज़िला बदल देंगे, अखनूर की जगह कोई और ज़िले का नाम डाल देंगे। तो यहाँ पे भी ध्यान देना है हमें, और यहाँ पे भी देना है। आयोग की नज़र इस पे भी है, आयोग की नज़र इस पे भी है। समझ रहे हैं आप। ठीक है, अब हम जब दक्षिण में आते हैं तो नर्मदा नदी के पास आते हैं, और नर्मदा नदी लिख लीजिए, नर्मदा नदी। और यहाँ पे जो जगह है वो है दायमाबाद। दायमाबाद ज़िला कौन सा हो गया, अहमदनगर ज़िला। ठीक, अच्छा अब हम थोड़ा पूरब की तरफ जाते हैं। पूरब में जब जाते हैं तो हिंडन नदी के पास आते हैं। हिंडन नदी, जब हिंडन नदी के पास आते हैं तो हमें कौन मिलता है, आलमगीरपुर। ये कहाँ स्थित, मेरठ ज़िला, मेरठ ज़िला। ठीक है, आलमगीरपुर मेरठ ज़िला। और यहाँ हमने आपको बताया था कि ये जब हम पूरब की तरफ जाते हैं तो मेरठ ज़िले में, लेकिन मेरठ ज़िले में कहाँ है, आलमगीरपुर। एक और स्थान है हुलास। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब हम यहाँ पश्चिम की तरफ आते हैं तो ये है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में कहाँ स्थान है, कौन सा, सुख्ता गेंडोर, सुख्ता गेंडोर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। जो मेन क्वेश्चन बन रहा है वो इस मैप से बन रहा है। इस मैप को भी देखना है आपको। मैप से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल गए। अब एक और चीज़ मैं मैप में आपको क्लियर करना चाहती हूँ, वो देख लीजिए कि ये पार्ट है उत्तर, ठीक, और ये जो दक्षिण पार्ट है, इसके बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, तो इसके बीच की दूरी है आपकी 1400 किलोमीटर। 1400 किलोमीटर। ठीक है, अब हम ये पार्ट देखते हैं, ये वाला पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, इसकी कितनी डिस्टेंस होगी आपस में, इसकी है टोटल डिस्टेंस 1600 किलोमीटर। यानी
ये जो पूरा आपका मैप है, ये उत्तर से दक्षिण सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव 1600 किलोमीटर में हुआ, और जब पश्चिम से पूरब की तरफ हम देखते हैं तो जो आखिरी जो लास्ट सिटीज़ मिली हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, वो बिटवीन 1400 किलोमीटर के बीच में मिली हैं, इन बिटवीन 1400 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपका पूरा मैप रेडी हो जाता है। चलिए कुछ स्थलों के बारे में भी देख लेते हैं आज। हड़प्पा कालीन स्थल, इसी का पार्ट, यहाँ हेडिंग डालिए, हड़प्पा कालीन स्थल। ठीक, हड़प्पा कालीन स्थल वो कौन कौन से हैं, थोड़े से लिस्ट आउट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। हड़प्पा, ठीक, सेकंड मोहनजोदड़ो, ठीक, थर्ड इज आपका लोथल, फोर्थ इज चानहुदड़ो, इसके बाद हमारा आता है कोटदीजी, सिक्स्थ इज राखीगढ़ी, सेवेंथ इज आपका बनावली, एट्थ इज आपका कालीबंगा। जितने इंपॉर्टेंट स्थल है मैं वही लिस्ट आउट करा रही हूँ आपको। इसके बाद आपका है रोपड़, रोपड़ के बाद हमारा आता है मांडा, आलमगीरपुर, इसके बाद आता है आपका सुरकोटडा, थर्टीन्थ इज आपका होगा सुतका को, फोर्टीन्थ इज रंगपुर, उसके बाद आप 15th इज आलमगीरपुर। तो देखिए आलमगीरपुर मैंने 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं। तो ये आपका पूरा, ये सारे स्थल हो गए, और आज की क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। हमने आज स्टार्ट किया इतिहास, ठीक है। उसके बाद हमने अपना जो पहले का टॉपिक था प्रागैतिहासिक काल, इसको हम लोगों ने पहले ही फिनिश कर दिया है, और आज हमने स्टार्ट किया अपना नेक्स्ट टॉपिक आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल में भी हमने अपना जो आज टॉपिक लिया वो लिया सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक, जिसका टाइम पीरियड आपका था 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। तो चलिए आज हम इसका रिवीजन अब हम स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा, इसके रखने का कारण क्या रहा? इसके रखने का कारण ये रहा कि इस नदी के किनारों पर इसकी नगरों की खोज हुई थी। उसके बाद का है पॉइंट, इसका सर्वाधिक मान्य नाम हड़प्पा सभ्यता है। इस सभ्यता या संस्कृति का उदय ताम्रपाषाण संस्कृति के आधार पर हुआ। हड़प्पा सभ्यता का प्रकार किस प्रकार का है, ये किस प्रकार की सभ्यता है? कांस्य युगीन। 1921 की डेट क्यों इंपॉर्टेंट रही? क्योंकि इस दिन राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने इसकी यानी हड़प्पा की खुदाई की, सबसे पहला नगर जिसकी खुदाई हुई थी। अच्छा, किसके निर्देशन में की? निर्देशन था जॉन मार्शल का। 1921 के बाद 1922 की डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस दिन राखाल दास बनर्जी ने किस नगर की खोज की या खुदाई की? मोहनजोदड़ो की। उसके बाद का पॉइंट है कि हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत आने वाले भाग कौन कौन से हैं? वो है आपका पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, गुजरात, राजस्थान। ये मेजर पॉइंट हैं, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध। उसके बाद का देखिए गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग।
नेक्स्ट पॉइंट, 8th पॉइंट हमने क्या देखा था, इस सभ्यता का फैलाव। फैलाव जो था इस सभ्यता का कहाँ से कहाँ तक था, जम्मू से लेकर के, मतलब लास्ट पॉइंट को देखना है हमें, जम्मू से लेकर के नर्मदा के मुहाने तक। ठीक, पहला फैलाव तो ये हुआ उत्तर से दक्षिण। पश्चिमी फैलाव हमने देखा, पश्चिम में बलूचिस्तान से के मकरान तट से लेकर के मेरठ जो कि यूपी में है वहां तक था। ठीक, ये पूरब में है मेरठ। अब इसके बाद हमने एक मैप देखा और मैप में हमने क्या देखा, चलिए वो देख लेते हैं। हमने देखा कि सबसे पहले हमने इसकी दिशा बनाई, उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, ये बनाई। उसके बाद हमने उत्तर की तरफ पहले देखा, जम्मू में गए। जम्मू में जाने के बाद हमने क्या देखा, एक स्थल देखा जिसका नाम था मांडा। मांडा जो कि जम्मू में सबसे उत्तरी स्थल था मांडा, जहाँ पे परिपक्व हड़प्पा की सर्वप्रथम खोज हुई। ठीक है, ये आखिरी परिपक्व हड़प्पा स्थल है उत्तर का, मतलब सबसे उत्तरी पॉइंट। और ये जिला कौन सा हमने देखा, अखनूर जिला। ठीक, उसके बाद हमने क्या देखा, हम दक्षिण में आते हैं। दक्षिण में हम आते हैं तो नर्मदा नदी जो कि यहाँ पे हमने देखा, लेकिन नर्मदा नदी में भी कहाँ, उस तरफ भी कहाँ, तो ये था स्थल दायमाबाद। दायमाबाद किस जिले में स्थित है, अहमदनगर जिले में। ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं पूरब की तरफ। पूरब में हमने क्या देखा, हिंडन नदी, ये मेरठ जिला हम जानते हैं, यहाँ पे देखा हमने मेरठ जिला, लेकिन मेरठ जिला में भी कहाँ, आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के किनारे है। उसके बाद हम पश्चिम में आते हैं तो बलूचिस्तान हमने यहाँ पे देखा, लेकिन बलूचिस्तान में भी कहाँ, सुख्ता गेंडोर, ये देखा। उसके बाद हमने देखा कि ये कहाँ, इसकी लंबाई या इसके कितने किलोमीटर है फैलाव, तो हमने देखा कि उत्तर से दक्षिण की ओर 1600 किलोमीटर और पश्चिम से पूरब की ओर 1400 किलोमीटर की इसकी डिस्टेंस है। उसके बाद हमने कुछ हड़प्पा कालीन स्थलों के बारे में देखा। ठीक है, ये हमने लिस्ट आउट किया, आज हमने लिस्ट आउट किया। नेक्स्ट क्लासेस जो होंगी इन सब के बारे में, यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं वो सब के बारे में मैं बताऊंगी। तो चलिए इन स्थलों का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चनहुदड़ो, कोटडीजी, राखीगढ़ी, बनावली, कालीवंग, रोपड़, मांडा, आलमगीरपुर, सुतका गेंडोर, सुरकोटडा, सुतकाको, अरंगपुर और आलमगीरपुर। आलमगीरपुर मैंने 2 टाइम लिख दिया, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से हमने आज भौगोलिक विस्तार को वाइंड अप किया है, ख़त्म किया है। इसके नेक्स्ट क्लास में हम इसका काल निर्धारण देखेंगे और उसके बाद की क्लासेस में हम और भी कुछ देखेंगे। तो शनय शनय एडवांस सिंधु घाटी सभ्यता के एडवांस क्लासेस होती जाएंगी। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए और जो भी हैं सीरियस स्टूडेंट्स वो नोट्स रेडी करें और वीडियो को बार बार सुने और तैयारी अच्छे से करिए। जय हिंद, जय भारत, हमेशा खुश रहिए।